के जो सांसद हैं राजकुमार जी, उन्होंने विगत 5 वर्षों में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है यहाँ का। तो इस बार बीजेपी फाइनल है, 100% बीजेपी आएगी। भारत माता की जय। किसकी हवा लग रही है, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हवा तो सर लग रही है बीजेपी की। वो हमारे कारीलाल जी नंदुमा है, उनको जीत ज़्यादा अच्छा है। मतलब चाहते हैं कि जो सरकार है, जैसे कि केंद्र में बीजेपी भाजपा सरकार है, राज्य में आपकी भजन लाल सरकार है, इसलिए या फिर कुछ और बड़ा कारण भी है? ना इसीलिए क्योंकि आगे सरकार है, चुनावी माहौल में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। प्रजा चाहेगी वो उम्मीदवार निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो जनसंख्या है वो आदिवासी जनसंख्या है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये। हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कारीलाल जी नंदुमा, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है, यहाँ पे 99% निकल जाएंगे। यार लोगों की मांग क्या है कि हमें ये चाहिए? पानी बिजली है, शिक्षा सुविधा? शिक्षा की थोड़ी कमी है यहाँ पे, लोग जागरूक नहीं है, शिक्षा की कमी है थोड़ी। रोड की कमी है, ग्रामीण इलाकों में रोड नहीं बने हुए हैं। और बिजली की तो है ही, पहले से ही समस्या रहती है, कांग्रेस के टाइम से समस्या चल रही है। और बीजेपी की सरकार आई तो थोड़ा लाइट का मिलना चालू हुआ है अभी। आदिवासी इलाका है, लोग पत्थर वगैरह मारते हैं, बदलाव हुआ है उन चीज़ों में? नहीं हुआ? बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। अभी तो पुलिस प्रशासन भी इतना सशक्त हो गया है, इतना जागरूक हो गया है, आम जन आ सकता है, जा सकता है रात को 12 बजे 2 बजे, इसका कोई इशू नहीं है। चुनावी माहौल है, क्या लगता है कि इस बार कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? जो लिखित भाई बोले वही। कौन? ये है ना, बोले ना भाई साहब, बोलिए। आप भी तो बोलो कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है? हम धंधे वाले, हम बोल नहीं सकते इतना। हाँ। राजस्थान में 7 सीटों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान की हॉट सीटों में से एक, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में त्रिकोणीय महासंग्राम है। यहाँ की जनता का क्या कुछ मानना है और यहाँ की सियासी हवा क्या कुछ कहती है, आइए इन लोगों से जानते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। हम ठेले पर आप पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं। भाईजान क्या नाम है? मुकेश बंजारा। मुकेश भाई, क्या माहौल है इस बार आपके 84 में? किसकी टक्कर लग रही है आप लोगों को? भैया इस बार टक्कर लग रही है भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी प्लस एक कांग्रेस। इनमें सबसे आगे देखा जा रहा है कि बीजेपी। आपके यहीं से पहले विधायक थे, सांसद बनाया आप लोगों ने आशीर्वाद देकर, उनके पार्टी से भी इस बार अनिल कटारा खड़े हुए हैं। क्या उम्मीदें हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, या फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच में टक्कर है? ओ भैया पता नहीं, अब चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। राजकुमार रोहत आपके यहाँ से जीत कर गए, विधायक बने थे, काम किया नहीं किया, ये कुछ बता सकते हो? काम तो अभी उनका प्रोसेस में है, चलेगा, अच्छा आएगा। भैया क्या नाम है भैया? लोकेश पाटीदार। लोकेश भाई, चुनावी माहौल है, नेताजी आ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं आप लोगों के, क्या लगता है इस बार माहौल किसकी और कौन जीत रहा है आप लोगों के साथ? इस बार कांटे की टक्कर होगी बाप पार्टी और बीजेपी के बीच में। इसमें बीजेपी लगभग निकल जाएगी, कांटे की टक्कर तो होगी, बीजेपी निकल जाएगी, 100% निकल जाएगी इस बार। क्योंकि बाप पार्टी के जो सांसद हैं राजकुमार जी, उन्होंने विगत 5 वर्षों में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है यहाँ का। तो इस बार बीजेपी फाइनल है, 100% बीजेपी आएगी। भारत माता की जय। मतलब चाहते हैं कि जो सरकार है, जैसे कि केंद्र में बीजेपी भाजपा सरकार है, राज्य में आपकी भजन लाल सरकार है, इसलिए या फिर कुछ और बड़ा कारण भी है? ना इसीलिए क्योंकि आगे सरकार है बीजेपी की, तो इस बार बीजेपी आएगी तो यहाँ का डेवलपमेंट होगा। आगे बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी उम्मीदवार अगर निकलेगा तो काम होना ही है, डेफिनेट काम होना है। इसलिए 100% बीजेपी निकलेगी इस बार। यहाँ बड़ा दावा आपके राजकुमार रोहत जो सांसद बने हैं, विधायक भी थे पहले, वो भी बड़ा एक दावा ये कर रहे हैं इस बार कम से कम ये जो सीट है उनकी सीट है, यहीं से ही उन्होंने सियासत, मतलब उनके सफ़र यहाँ से शुरू हुआ है, तो ऐसे में उनको लेकर कोई इफेक्ट नहीं है? वो भी युवा नेता हैं, पर पार्टी आगे बीजेपी की है, तो काम तो बीजेपी का उम्मीदवार होगा, बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो ही काम आगे से मिलने वाला है। बाकी वो कितना भी जोर करें, काम आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आगे बीजेपी की सरकार है। लोकेश भाई, मेरा एक और सवाल है आपसे, आप यहाँ की जनता है, आपको काफ़ी पता होगा। कहा यह गया कि राजकुमार रोहत जब से सांसद बने हैं तब से ही
यहाँ पर बस आदिवासी आदिवासी किया जा रहा है? जातिवाद का एजेंडा नहीं चलता है चुनावी माहौल में। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजा चाहेगी वो उम्मीदवार निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो जनसंख्या है वो आदिवासी जनसंख्या है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये। पर इस बार हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कारीलाल जी निनेमा, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है यहाँ पे, सरल स्वभावी आदमी है, लोकप्रिय आदमी है। तो ये जो चुनाव होगा उसमें कारीलाल जी की टक्कर कांटे की रहेगी और कारीलाल जी इस बार 99% निकल जाएंगे। यार लोगों की मांग क्या है कि हमें ये चाहिए? पानी बिजली है, शिक्षा सुविधा? शिक्षा की थोड़ी कमी है यहाँ पे, लोग जागरूक नहीं है, शिक्षा की कमी है थोड़ी, रोड की कमी है, ग्रामीण इलाकों में रोड नहीं बने हुए हैं, और बिजली की तो है ही, पहले से ही समस्या रहती है, कांग्रेस के टाइम से समस्या चल रही है। पर बीजेपी की सरकार आई तो थोड़ा लाइट का मिलना चालू हुआ है अभी, और ये चुनावी माहौल में बीजेपी फाइनल है इस बार। एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे, लोकेश भाई, इस इलाके को वो इलाका कहा जाता है कि मतलब जयपुर से या उदयपुर से कोई व्यक्ति आता है तो ये कहा जाता है कि आदिवासी इलाका है, लोग पत्थर वगैरह मारते हैं। बदलाव हुआ है उन चीज़ों में? नहीं हुआ? बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। अभी तो इतना पुलिस प्रशासन भी इतना सशक्त हो गया है, इतना जागरूक हो गया है कि जो पत्थरबाजी करते थे, जो लूटपाट करते थे, ये सब चीज़ें अभी कंट्रोल में हो गई है और पुलिस प्रशासन एक्टिव है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आम जन आ सकता है, जा सकता है, रात को 12 बजे 2 बजे, इसका कोई इशू नहीं है। भाई क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? सुजीत सोनकर। सुजीत सोनकर। सुजीत भाई, चुनावी माहौल है, क्या लगता है कि इस बार कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? जो लिकेश भाई बोले वही। कौन? ये है ना, बोले ना भाई साहब वही। आप भी तो बोलो कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है? हम धंधे वाले, हम बोल नहीं सकते इतना। हाँ, आओ। हम धंधे वाले इतना बोल नहीं सकते। हाँ सर। क्या नाम है? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी रोत? नहीं, डामोर। अच्छा, क्या ना इस बार मोहन भाई किसकी हवा लग रही है, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हवा तो सर लग रही है बीजेपी की, वो हमारे कारीलाल जी निनेमा है। हाँ। उनको जीत ज़्यादा अच्छा है, काम भी विकास होगा। हाँ। सब कुछ होगा। मैं भी MA BEd किया हूँ आदमी हूँ। अच्छा। और अभी मजबूरी में मैं नौकरी कर रहा हूँ सर। क्या नौकरी करते हो? ये सब्जी भी। सब्जी बेच रहे हो? हाँ। मतलब रोजगार का बड़ा अभाव है आपके इस इलाके में? हाँ सर। आपके यहाँ से जो भी उम्मीदवार जीतता, जैसे आपने कारीलाल निनेमा जी का नाम लिया, बीजेपी से उम्मीदवार हैं, भजन लाल सरकार है, हाँ। क्या उम्मीदें हैं उनसे कि भाई हमें ये उम्मीदों चाहिए? क्या रोजगार मिलना चाहिए सर, बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। फिर बाकी अभी क्या बेरोजगार है सब, इसलिए तो अब मेरे को इधर नौकरी करनी पड़ती है सर। यूँ मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये भी बताओ आपके यहाँ से कितने गुजरात पास पड़ता है? उधर यहाँ से कितना पड़ता है? 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है। तो गुजरात यहाँ से बताया जाता है कि काम धंधे के लिए लोग या तो जयपुर जाते हैं, हाँ। या फिर गुजरात जाते हैं। गुजरात जाते सर, वहाँ पे कंपनियाँ हैं बहुत सारी, गुजरात में रोजगार है। रोजगार है। तो ये बताओ, माहौल राजकुमार रोत का नहीं है यहाँ पे इस बार? राजकुमार रोत का है सर, पर क्या पता, मेरे को भी नहीं पता है। पर अभी मैं चुनाव में गया नहीं हूँ। हाँ। मैं नौकरी करता हूँ सर। अच्छा, एक और आपने जब मैं बात कर रहा था भाई साहब से, सब सवाल कर रहा था कि ये कहा कि यहाँ पर जो जैसे जयपुर से लोग आते हैं, दूर दराज से, राजधानी दिल्ली से आते हैं, दूसरे इलाकों से आते हैं, तो इस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ 8 बजे बाद लोग बाहर नहीं निकलते, पत्थरबाजी होती है, हाँ, आदिवासी तो, इलाका हाँ, है। सही बात है? वो बात सही है सर। कम हुआ है नहीं हुआ? पहले से कम हुआ है या अब ज़्यादा? अभी ज़्यादा हुआ सर, और ज़्यादा बढ़ गया? और ज़्यादा बढ़ गया है। और भी हैं, उनसे बात करते हैं। नाम तो बताओगे ना? अरे नाम तो बताओगे ना, आप क्या नाम है? रंजीत कुमार। अब ठीक है, फिर ऊंचा कर लो। नाम क्या है? रंजीत सोनकर। रंजीत सोनकर, नाम तो बड़ा खतरनाक राजपूतों वाला नाम है। क्या लगता है कि इस बार कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? आप सब्जी बेचते हो, लोग चाहे बातचीत वगैरह करते हैं आप लोगों से, किस तरह का माहौल दिख रहा है? सर माहौल तो दिख रहा है, पर अपने को इतना वो नहीं है, परम्बार से इसके लिए अब
सब्जी का बता दो, सब्जी का क्या माहौल, क्या इधर क्या माहौल है, ये कितना भाव है, इसका क्या भाव है? इसका भाव तो सर अभी ये 50 रुपये चल रहे हैं। 50 रुपये? हाँ 50 चल रहे हैं। और बाकी और क्या चीज़ है, क्या क्या महंगा हुआ है, क्या क्या सस्ता हुआ है? सर जो पहले है वही आज भी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।